9/2023। मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पार्ट में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती निर्वाण धाम में, वहाँ कोई पार्ट नहीं। प्रश्न: जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं उनमें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? उत्तर: उनमें बाप को छोड़ देने का अर्थात फारकत देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते हैं यह संकल्प आना भी विकल्प है, ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई न पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वह 21 जन्म की बादशाही गंवा देते हैं। गीत: आज अंधेरे में है इंसान, ओम शांति। यह है भक्ति का गीत व प्रार्थना। किसके पास प्रार्थना करते हैं? भगवान के पास। परंतु घोर अंधेरे में होने के कारण भगवान को जानते नहीं। तब सुने कौन? जब भगवान उन्हों की पुकार सुने तब आकर ज्योति जगाए। परंतु बच्चे भगवान को जानते नहीं तो सुनेंगे फिर कैसे? अभी तुम सम्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधेरे से घोर सोचने में ले जा रहे हैं। गाते हुए ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। रात में दर दर भटकते भी बहुत हैं। पहाड़ों पर ठिकाने, मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, परंतु भगवान मिलेगा कहाँ? भगवान का जन्म भी भारत में मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं ना, बराबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भी भारत में है, परंतु समझते नहीं कि वह कब आते हैं। बिल्कुल घोर अंधेरे में है। अभी तुम घोर अंधेरे में नहीं हो, तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोचने में जाते हो। तुम बच्चे जानते हो यह सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते हैं। तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं, मनुष्य देवता बनाते हैं। यह नॉलेज तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई तो आश्चर्य समझते, कोई पूरे नहीं समझते। समझने वाले भागंती हो जाते हैं, माता पिता से रूठ पड़ते हैं। जिनके लिए गाया हुआ है आश्चर्यवत, ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते हैं। पश्यंती कथंती फिर रूठ पड़ंती। जानते माता पिता से हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा ने समझा है जिसको शांति कहा जाता है वह मिलती है शांति धाम अथवा निर्वाण धाम में। उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। अगर कोई कहे हम 100% रेस्ट में है, परंतु ये अक्सर कोई है नहीं। सारे दिन में कोई न कोई कर्म जरूर चलता है। हाँ, अल्पकाल के लिए रात में नींद को रेस्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहती है मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, अब रेस्ट लेती हूँ। अपने को डिस्चार्ज कर लेते हैं। यह तो जानते हो बाप रहते ही शांति देश में, या ऐसे समझते हो कि परम पिता परमात्मा वहाँ रेस्ट में रहते हैं। परमात्मा रेस्ट में तब रहते हैं जब उनका पार्ट नहीं है। मुक्ति धाम में कोई काम नहीं करते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाप कहते तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूँ? जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में सुख में रहते हो, वहाँ तुमको सुख शांति है। उसको रेस्ट नहीं कहा जाएगा। रेस्ट में तब कहेंगे जब तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है। तुम जब स्वर्ग में हो तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं वहाँ शांत में रहता हूँ। शांति का दूसरा अक्षर को वहाँ रेस्ट कहेंगे। या तो रेस्ट में रह नहीं सकते। आत्मा कहती है मैं रेस्ट में तब हूँ जबकि रात को नींद करती हूँ। उस समय रेस्ट में हूँ या शांत में हूँ, बात एक ही है। रात को अशरीर बन जाते, शांत हो जाते हैं, फिर उठते तो कर्म में आते, फिर भी रेस्ट अनरेस्ट है। कर्म करते अनरेस्ट भासती है। सत्युग में अनरेस्ट का सवाल नहीं है, अनरेस्ट करती है माया। वह ऐसा नहीं कहेंगे कि हम रेस्ट में रहते हैं, काम का सब करते परंतु अशांत नहीं रहते। बाकी रेस्ट अक्षर है नहीं। समझो कोई कहते हम शिमला जाते हैं रेस्ट के लिए, परंतु रेस्ट का अर्थ नहीं। सच्ची रेस्ट तब है जब हम निर्वाण धाम में रहते हैं, वहाँ चुप रहते हैं। बाकी कोई रेस्ट को नहीं है। कोई कहे हमको 100% रेस्ट है तो यह रॉन्ग है। इसको अज्ञान कहा जाए। हाँ, यह जरूर कहा जाएगा। पढ़ाई नहीं पढ़ने चाहते तो रेस्ट लेते हैं, न पढ़ना रेस्ट लेना यह तो फिर थकना हो गया। अपने ही खाना खराब करते हैं। समझाया जाता है रात के राही स्वर्ग की राह पर चलते तो थक मत जाना, रूठ नहीं जाना। माता पिता को फारकत देने का तो संकल्प नहीं उठाना चाहिए। यह संकल्प उठाया तो उसको विकल्प कहा जाता है। ऐसे माता पिता जिसे स्वर्ग की राजाई मिलती है उसके संकल्प भी क्यों उठाए? लिखते हैं कभी कभी संकल्प आता है, छोड़ दे, कुछ समझ में नहीं आता।
अरे समझने का तो यह टाइम है ना। समझना अर्थात पढ़ना। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, उच्च है, उनको भी कोई भी जानते नहीं। बल ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और किसने दिया। माया ने बिल्कुल ही घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप आकर समझाते हैं रास्ता। बाप मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते हैं यह तो कोई भी नहीं जानते। बाप ही बैठ समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। बल प्रजापिता कहा जाता है, परंतु वह रचता है नहीं है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया। निराकार फादर को रास्ता कहेंगे। रास्ता बाप को जरूर मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। जानवर तो मुख से नहीं कहेगा कि हमको परमात्मा ने रचा है। मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है। तो बाप बैठ समझाते, तुम देखो यह रचना कैसे रची। पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली की। बच्चे को बड़ा होकर फिर बाप बनना है। यह बेहद का बाप कहते, देखो मैं भी कैसे रचना रचता हूँ। इनमें प्रवेश कर इनको मुख द्वारा कहता हूँ, हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रखता हूँ। तुम हो मुख वंशावली। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, जैसे है तैसे है मेरे है। बाप भी ऐसे कहते, तुम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो। तो अभी तुम हो मुख वंशावली, फिर तुम कुक वंशावली भी बनेंगे। बाप कहते तुम मेरे हो, फिर तुम दवी घराने में जाएंगे। बाप यह ईश्वर रचना कैसे रचते हैं ये कोई भी समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं। यह ब्रह्मा भी कहते मैं भी मुख वंशावली बनता हूँ। बाप के साथ माँ जरूर चाहिए। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है। शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है, उनको शरीर तो चाहिए ना। शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, शरीर का लोन लेते हैं। फिर कहते तुम मेरे हो। इसको कहते हैं मुख वंशावली। शिव बाबा इस मुख से इस वन्नी श्री द्वारा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। बाप भी समझाते हैं और कोई शास्त्रों आदि में यह बातें है नहीं। तुम अभी सुनते हो फिर पैरव हो जाएगा। इस समय है घोर अंधियारा। बाप आकर रोशनी करते, तब तो ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। कुछ तो है ना, गाया हुआ है। झूठ तो झूठ, सच की रखती नहीं। परंतु बाप कहते प्राय कुछ न कुछ रहता है। प्रलय नहीं हो जाती, थोड़े रहेंगे फिर झाड़ उर्दी को पाता है। मनुष्य ने फिर महाप्रलय दिखाई है, परंतु महाप्रलय कभी होती नहीं। ऐसे नहीं होता जो सागर में बच्चा पीपल के पत्ते पर आए। यह सब गपोड़े हैं। बाप ने समझाया, तुम जब गर्भ महल से आते हो तो वहाँ आनंद में रहते हो। वहाँ दुख पाप कर्म होता नहीं है। वह ही पुण्य आत्माओं की दुनिया है। यह है पाप की दुनिया। यह सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्य आत्मा बनते हो। तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कल्प तुमको कोई पाप आत्मा नहीं कहेंगे। तुम अविनाशी पुण्य आत्मा बन जाते हो, या फिर आधा कल्प पाप आत्मा कहेंगे। घड़ी घड़ी दान पुण्य करते रहते हैं। भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। भारत में दान पुण्य करते हैं। तुम जानते हो यह दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर आना नहीं है। इस दुनिया को की सामग्री तुम ट्रांसफ़र करते हो नई दुनिया के लिए। मनुष्य ईश्वर अर्पणम करते हैं, अर्थात ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जन्म के लिए, या तुम ट्रांसफ़र करते हो एक जन्मों के लिए। तो बहुत चाहिए ना। तुमसे सारे कीचड़ पट्टी लेकर नया देते हैं, पुराना लेकर सोने का देते हैं। तुम सच्चाई से बाप को देते हो, बाप भी तुमको सब कुछ देते हैं। तुम्हारा पार्ट जो चलता आया है यह ड्रामा में था। सबने घर बार छोड़ा, नहीं तो गौशाला कैसे बने। मनुष्य तो नहीं जानते भट्टी कैसे बनती है, वह तो दिखाते हैं। बिल्ली के पुंगरे आदि थे। यह सब ज्ञान तुम बच्चों को अभी है, फिर वहाँ यह ज्ञान नहीं रहेगा। हम ऐसे एक जन्म राज्य करेंगे फिर गिरेंगे, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। त्रिकालदर्शी पढ़ने का पार्ट तुम्हारे में अभी रहता है। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा ही है और कोई का पार्ट नहीं है। असुर से देवता, फिर देवता से असुर तुम भारतवासी बनते हो। बाकी तो है बीच बाय प्लॉट्स। नाटक में बीच में हंसी कुड़ी का खेल भी करते हैं ना। आधा कल्प बाद देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता रहता है, तब तो तुम समझाते हो ना।
परम पिता परमात्मा भी परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाला। बाप कहते मेरे में सारा ज्ञान है, मैं मनुष्य सृष्टि का बीजरूप चैतन्य हूँ। वो तो जड़ बीज होते हैं, शिव तो चैतन्य है, उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। आजकल गवर्नमेंट झाड़ों के सैपलिंग लगाती है, यह चैतन्य बीज मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहते हैं। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है, तो जब कोई कहते हैं 100% रेस्ट में है तो समझना चाहिए कि 100% रेस्ट तो कभी मिलती नहीं है। हाँ, ऐसे कहेंगे स्वर्ग में 100% पवित्रता सुख शांति रहती है, नाम ही है स्वर्ग। बाप को कहते हैं सत श्री अकाल, सच बोलने वाला। उनको कोई काल नहीं खाता, उनको कहते हैं कालों का काल। बाप कहते हैं यह चीज़ी दुनिया है, इस बम्बर को आग जरूर लगनी है। तुम बच्चे जानते हो यह महाभारत लड़ाई माँ कल्याणकारी है। मनुष्य यज्ञ करते हैं कि शांति हो जाए, गोया समझते स्वर्ग के गेट्स न खुले। तुम तो ताली बजाते हो, बम्बर को आग लगे तो हम नई दुनिया वैकुंठ में जाए। यह विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। जो बाप के बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाकी सबको हिसाब किताब चुकते कर वापस जाना है। तुम जानते हो अब वापस मुक्ति धाम में जाकर फिर अपना पाठ रिपीट करना है। सत्युग में यह इतने सब देवी देवता कहाँ से आए? मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तुमको कौड़ी सी हिरेशक पतित से पावन बनाते हैं। जितना जो नॉलेज धारण करेंगे उतना पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, तुम जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। अगर श्रीमत से कोई रूट कर अपने मत पर चले तो वह रावण मत हो जाएगी। इसलिए कदम कदम पर तुम श्रीमत लेते रहो। बाप जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. कंप्लीट दानी बनना है, सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। 2. जीते जी ट्रस्टी बनना है, कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है, कभी भी श्रीमत से रूट मत पर नहीं चलना है। वरदान: कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई का जादू अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं लेकिन ईश्वरी सेवाधारी समझकर सेवा करो। इस मूर्ति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर लेते हो तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं लेकिन खुदाई खिदमतगार हो, यह नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगी और असंभव भी संभव हो जाएगा। स्लोगन: कर्मयोगी बनना है तो कमल आसनधारी बनो, न्यारे और प्यारे बनो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।